मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने अपनी बीजेपी में जाने की खबरों से इनकार नहीं किया है। दिल्ली पहुंचते ही बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर कमलनाथ की पहली प्रतिक्रिया आई। कमलनाथ ने कहा कि इनकार की बात नहीं है, ये आप लोग कह रहे हैं, मैं तो एक्साइट नहीं हूँ। अगर ऐसी कोई बात होगी तो आप सभी को सबसे पहले जानकारी दूंगा। अगर ऐसी कोई बात होगी सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। मैं तो कह रहा हूँ इनकार की बात नहीं है, ये आप लोग कह रहे हैं, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ। पर बात यह है कि अगर ऐसी कोई बात होगी मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। कमलनाथ छिंदवाड़ा में अपना कार्यक्रम बीच में छोड़कर ही दिल्ली पहुंचे हैं। चर्चा है कि 19 फरवरी को कमलनाथ और छिंदवाड़ा से उनके सांसद बेटे नकुलनाथ भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से समर्थकों ने यहां तक दावा किया कि कमलनाथ के साथ 10 से 12 विधायक भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इसे कांग्रेस के लिए एमपी में बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से कांग्रेस हटा दिया है। कमलनाथ के करीबी सज्जन वर्मा ने भी एक्स हैंडल से कांग्रेस का लोगो हटा दिया है। कमलनाथ के कट्टर समर्थक माने जाने वाले मालवा के बड़े कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा की बातों ने काफी हद तक अटकलों के पुख्ता होने का भी इशारा कर दिया है। वो कह रहे हैं कि राजनीति में मान अपमान और स्वाभिमान को लेकर इंसान अपने फैसले लेता है। देखिए, राजनीति के अंदर 3 चीजें काम करती हैं, मान, अपमान और स्वाभिमान। जब इन पे कहीं चोट पड़ती है तो मनुष्य अपने जीवन के निर्णय को बदलता है। और राजनीति का जो घटनाक्रम भारतवर्ष में जिस तेजी के साथ बदल रहा है, एक इतना शीर्ष राजनेता जिसने जीवन के 45 वर्ष में कांग्रेस के लिए और इस राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया है, इतना बड़ा नेता जब अपने दल से अलग हट के जाने का विचार करता है तो इसके पीछे 3 सूत्र काम करते हैं, मान, अपमान और स्वाभिमान। इससे पहले भी कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगी थी, लेकिन कमलनाथ ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। 9 बार के सांसद, 2 बार के विधायक, राज्य के पूर्व सीएम और मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ की पहचान कद्दावर नेता के तौर पर होती है। माना जाता है कि कमलनाथ की इच्छा थी कि इस बार पार्टी उन्हें राज्यसभा भेजे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कांग्रेस ने अशोक सिंह को उम्मीदवार बना दिया। सूत्रों के मुताबिक उनकी नाराजगी इस बात से और बढ़ गई, वो पार्टी के उम्मीदवार के नामांकन में भी शामिल नहीं हुए थे। कहा जा रहा है कि पिछले साल एमपी में विधानसभा चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी भी कमलनाथ के खिलाफ नजर आ रहे हैं। रिजल्ट के कुछ दिनों बाद ही कमलनाथ से इस्तीफा लेकर युवा और तेज तर्रार चेहरे जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंप दी गई, जिसके बाद से कमलनाथ पार्टी से खींचे नजर आ रहे थे। वहीं एमपी की एकमात्र कांग्रेसी लोकसभा सीट छिंदवाड़ा जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगाकर रखी है। ऐसे में अगर कमलनाथ और नकुलनाथ बीजेपी में आ जाते हैं तो छिंदवाड़ा अपने आप ही कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। फिलहाल ये सिर्फ अटकलें हैं, अभी भी निगाहें पूर्व सीएम कमलनाथ के अगले कदम पर बनी हुई हैं।